औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, साइन 6x cos 4x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्राम द लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 से π/2। इसमें शर्त ये है कि जो आज का लेक्चर है वो सारा का सारा इस लिमिट के साथ डिस्कस होगा जो कि 0 से π/2 तक हमारे पास डिस्कस किए जाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स पावर दी जाएंगी 6 और 4 जिस तरह है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो या तो अगर इवन होंगी या ये ऑड इवन या दोनों ऑड या आपके पास एक ऑड एक इवन होगी। हमारे पास 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो ये इसकी बड़ी अहमियत है कि ये हम इसकी इंटीग्रेशन का जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि वो इंटीग्रेशन का फार्मूला कैसे इन्वोक होगा उसको हम देखते हैं। लिहाजा फ़िलहाल मैंने ये हाईलाइट किया है कि ये इवन केस है 6 4, ये आपके पास 12 और 9, 12 इवन है, ये ऑड है, हमारे पास 11 ऑड है, 17 ऑड है, तो ये ऑड केस है, 11 ऑड है, 4 इवन है, एंड इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले ना इसकी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये 4 एग्जांपल ही लिए जाएं। आप यहाँ 12 की जगह 12,000 कर दें, 9 की जगह जो है 900 कर दें, या 110 कर दें 11 की जगह, और यहाँ पे 170 कर दें, कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। हम यहाँ पे इसके अंदर जो है कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसका तरीक़ेकार, इन सब को जो है करने के तरीक़ेकार मोर देन वन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हम कर सकते हैं, जिसमें साइन को ब्रेक करके इंटीग्रेशन की जा सकती है, कॉस को ब्रेक करके इंटीग्रेशन की जा सकती है। बस किसी भी तरह हम सवाल को हल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ये कनेक्ट मेथड से ही करें जो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपके सामने कनेक्ट मेथड करते हैं। तो फर्स्ट वही ये जो है इसको हम p मान लेते हैं, इसकी पावर को, और इसकी पावर को q मान लेते हैं, और लिमिट 0 से π/2 स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, और यानी कोई और नहीं होनी चाहिए। 0 से π/3 नहीं होनी चाहिए, या -π से π नहीं होनी चाहिए। 0 से π/2 हर एक में ये लिमिट हमारे पास है, और आज का लेक्चर इसी के ऊपर हमारे पास मौजूद है। अब हम यहाँ पे वही शेल कनेक्ट 0 से ये साइन px cos qx, इसका मतलब है p हमने इसको कह लिया, क्योंकि हो सकता है 11 की जगह 11,000 लिखा हो, तो हमने इसका नाम जनरल कर दिया। 4 की जगह हो सकता है 427 लिखा हुआ हो, तो इसका नाम हमने जनरल q कर दिया। तो इसलिए हम इसको जनरलाइज करके हम क्वेश्चन को हल कर लें। इसको हम कनेक्ट करेंगे जी, इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास साइन पी एस कॉस क्यू एक्स को 0 से π/2 को कनेक्ट करने की, जो कि है साइन p + 2x cos q - 2x। इसी तरह ये हमारे पास है साइन px cos q + 2x, और इसका इंटीग्रल 0 से π/2, और इसी तरह ये हमारे पास मौजूद है। ये 4 से 6 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं कि इसको हम कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 किसी एक के साथ, जो कि 6 है, 5 6, ये मैंने यहाँ पे लिख ली ताकि व्यू हमारा बेहतर हो सके कि इस वही चीज़ इसको कनेक्ट करने की ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सब में जो है याद किसी में p + 2 है, किसी में p - 2 है, या किसी के अंदर p हमारे पास मौजूद है, या q है, या q + 2 है। हमारे पास q है, ये देखें q + 2 या q - 2, इनकी पावर्स हमारे पास बनती हैं। अब हम इस तरीके से करते हैं कि इसको यानी याद करने का तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो है वो कौन कौन सी सूरत हाल बन सकती है। मसलन इसके अंदर p q नहीं बनेगा, p से p के साथ q + 2 बन सकता है, यानी साइन px cos q + 2, ये देखें यहाँ पर होगा, ये रहा p और साइन cos q + 2, और उसके बाद p के साथ q - 2 बन सकता है। ये देखें p के साथ q - 2 बना हुआ होगा हमारे पास इसके अंदर p के साथ q - 2 ये बना हुआ है। इसी तरह इस q के साथ याद करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आप सिमेट्री साइज करें, इसको लहदा कॉलम पे समझें, इससे लहदा इस q के साथ q + 2 आएगा, और इस q के साथ p - 2 आ सकता है। देखें जी, हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर वही चीज़ हमारे पास लिखी जाएगी। अब ये देखें, ये q है, तो q के साथ p + 2 अटैच हुआ है, q के साथ भी p - 2, इस तरह करके ये 6 कम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। q के साथ ये p - 2 हमारे पास अटैच है। इसी तरह p - 2 के साथ आपके पास q + 2 अटैच है, p - 2 के साथ q + 2 अटैच है। इसी तरह बाकी हमारे पास p+ के साथ यानी माइनस के साथ प्लस है, और प्लस के साथ माइनस है। ये देखना यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हमारे पास है। और भी याद करने के तरीक़ेकार हैं, तो लिहाजा मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
यहाँ से आगे हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं किसी एक के साथ इन 6 पॉसिबिलिटीज़ में से, ताकि हम जो है रिडक्शन फार्मूला मालूम कर सकें इसका। अब हम रिडक्शन फार्मूला इस इंटीग्रल का मालूम करना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी आप वी मे कनेक्ट 0π/2 sin px cos qx dx, इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें इसके अलावा इन 6 में से किसी एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है इसके अंदर p-2 ये वाला हमारे पास है, इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इसके साथ 6 के साथ। आप चाहें तो किसी और के साथ भी कनेक्ट कर लें इसी एल्गोरिथम पर, जो एल्गोरिथम मैंने आपके सामने अब डिफ़ाइन करना है। इसका तरीक़ेकार क्या है, एक के साथ मैं करके दिखाऊंगा, बाकी जिनसे हैं वो आप जनरलाइज करके मालूम कर सकते हैं। इसका हमारे पास क्या है कि आपके पास ये इसको कनेक्ट करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम एक ए जो है वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफ़ाइन करना है। वो कैसे करेंगे कि हम इन दोनों में से जिसको हमने अटैच करना है, कनेक्ट करना है, उन दोनों में से मिनिमम देखेंगे पावर कौन सी है साइन की पावर्स में, p लेसर है या p-2 लेसर है। तो इसके अंदर p-2 लेसर है, इसके अंदर p-2 लेसर होने की वजह से जो स्मॉलेस्ट होगा साइन की पावर्स में से उसमें +1 कर देंगे। ये देखें p-2 +1, क्योंकि p और p-2 में से यकीनन p-2 स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलर होने की वजह से इसमें +1 कर देंगे। सिमिलरली हम इसके साथ करेंगे, जो आपके पास q है इसके अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा है, q और q दोनों चूँकि यकसा हैं तो स्मॉलेस्ट भी q ही होगा, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं। तो ना इसमें जो ये ही स्मॉलर कहेंगे, इसको q को ही स्मॉलर कहेंगे क्योंकि सेम है। तो यहाँ पर इसी में हम +1 कर देंगे। स्मॉलर वैल्यू में हम p और q और p-2 और q में से जो p में से होगा स्मॉलर उसमें +1 करेंगे, q में से जो स्मॉलर होगा वो उसमें +1 करेंगे। अगर हम ये इसको कनेक्ट कर रहे होते, फॉर एग्जांपल हम इसके साथ इसको कनेक्ट कर रहे थे p+2 sin p+2x cos q-2x dx से, तो हम इसमें से देखते हैं कि स्मॉलर कौन सा है, p और p+2 में से। तो स्मॉलर जो सा होना था वो p होना था, लिहाजा हम a को डिफ़ाइन करते, यानी कि a हमारे पास sin p+1x, और q में से कौन सा स्मॉलर होना था, यानी इन दोनों के कंपैरिजन में, तो वो q-2 होना था। इसमें +1 करें q-2 में तो वो q-1 आ जाएगा। तो लिहाजा साइन रेज़ टू पावर p+1x cos q-1x ये a डिफ़ाइन होना था, जो कि हमने यहाँ पे a जिस तरह ये इसके और इसके साथ मिलकर डिफ़ाइन किया। एक दो और कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी sin px cos qx dx। अगर हम इसको कनेक्ट करते इसके साथ p+2 के साथ, तो यहाँ पे होना था sin p+3x a को डिफ़ाइन करने के लिए। अगर इसको इसके साथ डिफ़ाइन करते तो p और p+2 में से कौन सा स्मॉलर है, तो स्मॉलर होना था p, तो ये p+3 नहीं होना था, p+1 होना था, p+1, क्योंकि p लेसर है p+2 से। उसके बाद q और q के साथ देखना था कि कौन सा स्मॉलर है, तो दोनों चूँकि यकसा हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा q ही स्मॉलर होता, तो q+1 होना था cos q+1x, यानी ये आपके पास यहाँ पर x हो जाना था। इसी तरह बाकी आप कर सकते हैं, यानी कि बाकी चीज़ें वैल्यू भी जो है वो आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और सही, p-2 यानी 4 को इसके साथ, इसको 4 के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट का मतलब क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये p है, इसमें स्मॉलर जो है p-2 है, तो p-2 होने की वजह से a जो डिफ़ाइन होना था वो होना था sin p-2 +1, जो कि बनना था sin x रेज़ टू पावर p-1, जब हम +1 इसमें करते हैं। अब इसमें q और ये इसके अंदर cos q+2 में कौन सा स्मॉलर है, तो q और इसकी cos की पावर्स के अंदर तो स्मॉलर जो है वो q है। तो यहाँ a डिफ़ाइन करते हुए होना था इसके साथ जब कनेक्ट करते कि q+1 इसमें +1 करते, यानी a डिफ़ाइन होना था इसको फंक्शन को कनेक्ट करते हुए a = sin p-1 और cos q+1, यहाँ पे ये लिखा जाना था x के साथ। तो फिर हम इस तरीके से बाकी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपको यकीनन समझ आ गई होगी। उसके बाद जी हम यहाँ पे a डिफ़ाइन किया, ये हमारे पास ये डिफ़ाइन किया हमने इसको और इसके साथ कि इसमें स्मॉलर जो सा था p और p-2 में से p-2 था, उसमें +1 किया, और q जो सा है वो हमारे पास इसके साथ था। तो दोनों में जो है
स्मॉलर क्यू था वो q+1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, p-1 इसका जवाब हुआ और इसका जवाब q+1 हो गया। a जो है वो हमारे पास इस तरह डिफाइन हो गया। कोई भी हम जो a डिफाइन करेंगे किसी भी इसके किसी भी एक के साथ कनेक्ट करते हुए, तो वो a जो डिफाइन होगा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास p-1x cos q+1x का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। u ये कल मान लेते हैं sin रेज टू पावर sin x रेज टू पावर p-1 और cos रेज टू पावर cos x रेज टू पावर q+1 u डैश v प्लस u v डैश का प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो पावर नीचे आई p-1 और sin p-2x और sin x का डेरिवेटिव cos x और cos q+1 v एज इट आ गया। उसके बाद cos x रेज टू पावर q+1 एज इट आ गया, प्लस sin रेज टू पावर p-1 इंटू यानी sin x रेज टू पावर p-1 ये एज इट आ गया u, और इसका डेरिवेटिव लिया हमने v का, तो q+1 नीचे आया, फिर इसमें q+1 में एक पावर कम की और इसका डेरिवेटिव आगे लिया जो कि -sin x आ गया, जो कि एक सिंपल सा डेरिवेटिव है u। और उसके बाद अब हम करते हैं, भाई याद रखिएगा कि sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है, जिसको भी आपने कनेक्ट करना है, जो 6 फंक्शन मैंने आपके सामने रखे थे। उसके बाद यहाँ पे p-1 इसको ज़रा रीअरेंज कर लिया, ये p-1 कर लिया और ये 1 था, इसको q+1 के अंदर ऐड कर लिया क्योंकि पावर में ऐड होती हैं, तो ये q+2 आ गया और ये वैसे ही लिखा गया p-1 और उसके बाद sin p-2x cos q+2x हमारे पास। उसके बाद जी फिर हमारे पास ये माइनस और ये q+1 बाहर आ गया और sin रेज टू पावर px बन गया। कैसे? क्योंकि ये p-1 है, sin की पावर, यहाँ sin की पावर जो है वो 1 है, तो इन दोनों को ऐड करें p-1 प्लस 1, तो ये sin x रेज टू पावर p बन गया और माइनस ये वाला माइनस बाहर आ गया, q+1 आ गया, cos qx हो गया। अब हमने कोशिश ये करनी है कि किसी तरह हमारे पास ना इसमें ये सूरत हाल पैदा हो जाए जिसको हमने कनेक्ट किया था, यानी ये हमारे पास ये चीज़ पैदा हो गया, इसके अंदर इसके dA/dx में ये आ जाए, ये हमारी कोशिश है। और ये इसको क्योंकि हमने कनेक्ट जो किया था वो किसको कनेक्ट किया था, आपको याद ही है कि हमने इस फंक्शन को इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो सी है ना, ये लाजमी तौर पर dA/dx में अपीयर हो जाए। तो वो देखते हैं जी अपीयर होती है या नहीं होती। इसके अंदर देखें ये अपीयर हो गई है sin px cos qx, लेकिन क्या कहते हैं इसमें भी एब्जॉर्ब है वो चीज़ sin px cos qx। कांस्टेंट नहीं चाहिए हमें, कांस्टेंट जो मर्जी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो यहाँ पे p-2x और cos q+2x को देखें कैसे ब्रेक करते हैं, ये लिखा हुआ है कंसीडर, और इसके अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ है ये sin px cos qx, उसको कैसे हम प्रोमिनेट करते हैं। यहाँ पे p-2x cos q+2x को हमने ब्रेक किया cos qx cos x, क्योंकि अभी भी हम इसको ऐड करें तो q+2 बन जाता है। ये cos qx cos x को हम 1 माइनस sin x लिख सकते हैं। फिर हमने ये चीज़ को हमने ब्रेक नहीं किया, sin x रेज टू पावर p-2 को वो एज इट आ रही है हमारे पास। फिर हमने इसकी ब्रैकेट को ओपन किया तो sin x रेज टू पावर p-2 और cos x रेज टू पावर q, इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी साइन की, क्योंकि यहाँ साइन की पावर है p-2 और इधर पावर है +2, ये ऐड होने के बाद ये बन जाएगी p-2 +2 और cos qx एज इट आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ गई जी सूरत हाल। उसके बाद ये एज इट लिखा sin x रेज टू पावर p-2 cos x रेज टू पावर q, वो एज इट लिखा और माइनस साइन p-2 +2 कैंसिल हुआ, माइनस sin x रेज टू पावर p और cos x रेज टू पावर q हमारे पास आ गया। अब वो जो एब्जॉर्ब हुआ था ये वाला फंक्शन वो अब प्रोमिनेंट हो गया इसके अंदर। अब इसकी वैल्यू को, यानी इसकी वैल्यू को जो कि इसके इक्वलेंट है, इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 को 1 में, 1 ये है हमारे पास, तो हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी, इसे करते हैं जी, इसे सब्स्टिट्यूट। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है जी dA/dx p-1 sin x
पी माइनस टू एक्स कॉस क्यू एक्स, क्योंकि इसलिए पी माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इस चीज़ की जगह हम जो है वो ये रख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यही चीज़ हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सब्स्टिट्यूट कर दी और माइनस क्यू प्लस वन साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स आ गया जी। उसके बाद फिर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, हम जो कॉमन आते हैं वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स और साथ ये साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स, और इसके साथ जो है पी माइनस वन है और इसके साथ जो है वो आपके पास ये माइनस क्यू प्लस वन है। माइनस के साथ हमने कॉमन लिया, यानी हमने जो कॉमन लिया है वो साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स और साथ माइनस कॉमन ले लिया है। अब ये जब हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस था, तो देखें ये हमारे पास क्या सूरत हाल होती है। पहले तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ ही पी माइनस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप देख लें, फिर उसके बाद ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके अंदर साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स कॉमन लिया जी हमने, ये ले लिया जी हमने, माइनस भी साथ लिया तो हमारे पास ये पी माइनस वन क्यू प्लस वन और ये एज इट आ रहा है, ये टर्म जो सी एज इट हमारे पास लिखी गई और डी ए ओवर डी एक्स साथ लिखा गया। अब उसके बाद इसमें माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गए तो पी प्लस क्यू हमारे पास आ गया, माइनस ये आपके पास आ गया जी हमारे पास इनटू। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि इसकी इंटीग्रेशन निकालना, साइन एक्स रेज़ टू पावर पी कॉज एक्स रेज़ टू पावर क्यू, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसकी नहीं फाइंड आउट करना है, इसकी फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन है। तो हम देखें इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो हमारे पास सूरत हाल क्या बनती है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए ओवर डी एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ए रह जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रल साइन हमारे पास आ जाएंगे, ये इंटीग्रल साइन हमारे पास लिखे गए डी एस के साथ। अब चूंकि हमने ये टारगेट है कि किसी तरह ये फाइंड आउट करें, क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया तो हम इसको फाइंड आउट करना चाहते थे, इसकी इंटीग्रेशन, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो देखें इसको उधर लेके गए तो प्लस हो गया, इस सारी टर्म्स को उधर लेके गए और ए जो है वो इधर आया तो माइनस ए हमारे पास आ गया, ये टर्म इसी तरफ रहेगी राइट साइड पर। फिर इसको p प्लस क्यू से हमने डिवाइड कर दिया, जब हम डिवाइड करेंगे इस राइट साइड को तो p माइनस वन ओवर p प्लस क्यू आ गया और साइन p माइनस टू एक्स कॉज क्यू एक्स डी एक्स आ गया और यहाँ माइनस ए ओवर p प्लस क्यू आना था, लेकिन मैंने a की वैल्यू भी रख दी। a जो है हमने शुरू में डिफाइन किया था वो a क्या था, वो ये था जो हमने शुरू में डिफाइन किया, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो a की वैल्यू भी रखी हमने और साथ p प्लस क्यू से डिवाइड भी किया, इससे इसका ये जवाब आ गया। जब इससे करेंगे तो ये माइनस वन ओवर p प्लस क्यू और a की वैल्यू ये हमने रख दी जो शुरू में हमने डिफाइन किया था। उसके बाद ये आगे हमारे पास आई पी क्यू, हमने इसका नोटेशन दे दी, इसकी नोटेशन है पी क्यू की, यानी p के हिसाब से इंटीग्रल आई पी क्यू, साइन की जो पावर होगी वो यहाँ p से डिनोट कर देंगे और ये कॉस की जो पावर होगी वो q से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रल, ताकि बार बार ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े और कोई मकसद नहीं। p माइनस वन पी प्लस क्यू नोटेशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बार बार बड़े एक्सप्रेशन से जो है अवॉइड करना होता है। अब यहाँ p माइनस टू है तो इंटीग्रल आई p माइनस टू और q जो है वो कॉस का पावर है, ये नोटेशन हमने बना ली। उसके बाद इसके अंदर हमने नोटेशन नहीं लिखी, देखें ये वैसे ही लिख दिया। इसके अंदर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमने नोटेशन में एक शर्त रखी है। क्या कंडीशन है जी वो हमारे पास कि इसमें इंटीग्रल लाजमी होगा, इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो तब हम इसको आई के साथ लिखेंगे। इसमें इंटीग्रल का साइन ही नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से इसको हम आई पी माइनस वन कॉमा क्यू प्लस वन नहीं लिख सकते। तो लिहाजा ये हमारे पास ये इसका रिडक्शन फार्मूला हमारे पास आ गया। लेकिन हमारा जो रिडक्शन फार्मूला बेशक आ गया है, इस रिडक्शन फार्मूले को जो है हमने जब तक इसके अंदर लिमिट एक्स इक्वल जीरो टू पाई बाई टू नहीं अप्लाई करेंगे हमारा क्वेश्चन हल नहीं होने लगा, क्योंकि हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आपने इंटीग्रेशन करनी है वो 0 से पाई बाई टू करनी है। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद है। अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे जी, देखें ये लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं 0 से पाई बाई टू साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी जहाँ जहाँ इंटीग्रल था, और जिसमें इंटीग्रेशन हो चुकी थी उसके अंदर वैसे ही हमने 0 से पाई बाई टू लिख दिया। जब हमने इसको नोटेशन दी आई पी क्यू,
इंटीग्रल के साथ हमने नोटेशन दी और लिमिट 0 से π/2 है। याद रखिएगा कि पहले जो हमने लिख दिया थे नोटेशन, उसके अंदर आई पी क्यू की इस इंटीग्रल से ही मुराद ली जाएगी हमारे पास ये यहाँ पर। उसके बाद के वो विद लिमिट 0 से π/2 है। उसके बाद p-1 p+q और i p-2q, ये हमने इसकी नोटेशन लिख दी क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रल था। और ये चूँकि इंटीग्रेशन हो चुकी है तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अपर लिमिट x इज इक्वल टू π/2 और लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं यहाँ पर। इसके अंदर साइन x पहले ये देखें हमने अप्लाई किया, इसके अंदर आपके साथ इसके अंदर जो लिमिट रखी हमने साइन π/2 रेज़ टू पावर p-1 और कॉज x की लिमिट कॉज π/2 q+1 माइनस, फिर माइनस आएगा, फिर लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 पुट करेंगे, साइन 0 रेज़ टू पावर p-1 कॉज 0 q+1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 होता है, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0, साइन 0 0, साइन 0 ये सारी टर्म 0 हो गई और फिर उसके बाद कॉस 90 0 इसकी वजह से 0 हो गई। 1 की पावर यहाँ पे जो मर्जी हो, ये 0 पूरी टर्म 0 हो गई। अगर 0 हो गई तो ये सारा 0 हो गया। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर 0 आ जाता है। इट मीन्स कि सिर्फ ये दो टर्म्स रह गई, आई पी क्यू इज इक्वल टू p-1 और p+q आई p-2 कॉमा q हमारे पास लिखी जाएगी। उसके बाद जी अब हम ये दो टर्म्स के साथ काम करेंगे। ज़रा इसको बेहतर तरीके से समझ लें। हमने देखें यहाँ पे ना हम अब ये रिडक्शन फार्मूला हो गया, यानी पावर जो सी वो रिड्यूस होगी। रिड्यूस मीन्स कम होगी। अब रिड्यूस यहाँ पी क्यू है, इधर आपके पास p-1 और p+q और ये हमारे पास आ गई वैल्यू क्योंकि बाकी टर्म इसकी 0 हो गई थी। अब हम रिप्लेस करेंगे p को p-2 से। ये फैसला हमने कैसे किया कि हम रिप्लेस करेंगे p को p-2 से। भाई हम p को जो है रिप्लेस कर सकते थे p-6 से, p-8 से या किसी और नंबर से जो हमारा दिल चाहता है। तो जवाब ये है कि जो यहाँ लिखा हुआ होगा ना, p-2 इधर लिखा हुआ था, उसी से हम इसको रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पे रिप्लेस का मतलब है जहाँ p लिखा हुआ है वहाँ पे p-2 लिख दिया जाए। तो वो कितनी जगह पे मौजूद है, 1 2 3 4 जगह पर मौजूद है। और q को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि q रिड्यूस ही नहीं होता। तो अब यहाँ पे आ जाएगा p-2। जब हम इस जगह पे 1 2 3 4 जगह पे p-2 रिप्लेस करेंगे तो ये आंसर आएगा p-2q, p की जगह, फिर उसके बाद p-2 इधर करेंगे तो p-3 और p-2 आना था जिसको अरेंज करके p+q-2 लिख दिया और यहाँ पे p-2 रिप्लेस करेंगे तो p-4 बन जाएगा। q एज इट आएगा क्योंकि ये फार्मूला बता रहा है कि q को रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी q है इधर भी q है, यानी वो कम नहीं हो रहा। जिसका p जो है ना वो रिड्यूस हुआ है, p यहाँ था तो यहाँ p-2 है, यानी एक पावर -2 p में से कम हुई है और q जो है वो चेंज ही नहीं हुआ। लिहाजा इसका मतलब q को अगर कोई स्टूडेंट ये लिख दे कि रिप्लेस q बाई q इस एक्सप्रेशन में, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिख दे ना लिखे, दोनों सूरत हाल जो हैं वो सही हैं। अब हमने देखें इसके अंदर, अब यहाँ तक हम पहुँचे। अब हमने देखना है कि हम किस को रिप्लेस करेंगे और कब तक करेंगे, ये दूसरा सवाल है। उस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। तो अब यहाँ पे p-4 से रिप्लेस करेंगे। p- जो राइट साइड पे आते रहेंगे ना इंटीग्रल, उसको i यानी i से मुराद इंटीग्रल हमारे पास, तो जो भी इसके अंदर इंडेक्स p के साथ आएगा यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा उसको रिप्लेस किया करेंगे p/p-1 इन 1 और करेंगे हमेशा इसके अंदर। तो आपके पास यहाँ पे रिप्लेस करें ताकि वो रिडक्शन हो सके, मज़ीद कम हो सके। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 जगह पे p-4 आ जाएगा। तो ये देखें i p-4 q और यहाँ p-5 हो जाएगा और इधर p-4 प्लस q जिसको अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इधर इधर p-4 रिप्लेस करेंगे। जब भी करेंगे रिप्लेस 1 में इसी में करेंगे। उसके बाद p-6 आ जाएगा, q आ जाएगा। अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, ज़ाहिर बात है कि हमारे पास इसको रिप्लेस करेंगे जो जिसमें हम रिड्यूस हो, कम हो। हम इसको भी नहीं रिप्लेस, क्योंकि अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा p-6, ये कम है, p-4 उससे ग्रेटर है।
जो लेसर होता है उसी को रिप्लेस करना चाहिए ताकि रिडक्शन हो सके, यानी कम हो सके। इन दोनों में अगर कोई कहे कि इसको क्यों नहीं रिड्यूस किया, इसको क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि रिप्लेस इसको क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं किया, या इसको करना था इसे क्यों नहीं किया, तो इस सवाल का जवाब ये है कि इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा, लेसर नंबर होगा, उसको हम करेंगे। इन दोनों में लेसर नंबर उसको रिप्लेस करेंगे। p-4 और p-6 में से लेसर नंबर जो है p-6 है। क्यों कोई इफेक्ट नहीं डाला, इस वजह से उसकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे करें जी p/p-6, किस में हमने जो रिप्लेस करना है वो इसमें करना है, ये हमारे पास। तो रिप्लेस करें जी यहाँ पर p-6 q तो यहाँ हो जाएगा p-7 जब हम p-6 से इसको रिप्लेस करेंगे, और इधर हो जाएगा p+q-6 और यहाँ हो जाएगा p-8 q। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे जाएंगे तो हमारे पास जो सा है एक वक्त आएगा कि हमारे पास p-8 q और p-8 भी आएगा, और यानी कि चलें सिमिलरली हम अगला ही टर्म्स ही कर लेते हैं इसके अंदर कि इसमें p-8 को रिप्लेस किया उसी में, तो फिर ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, और p-10 को रिप्लेस किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। यानी किस में रिप्लेस कर रहे हैं, इसके अंदर 1 में। अब लिखा नहीं है मैंने, डायरेक्ट ही स्टेप ये कर दिए, और ये स्टेप चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे, सो ऑन। उससे आगे अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। आज के इसके आगे अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, ये तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। और ज़रा इसकी सिमेट्री को एक दफ़ा फिर हम समझ लेते हैं कि इसकी सिमेट्री क्या है। इसकी सिमेट्री हमारे पास ये है कि गौर करें कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर क्यों नहीं चेंज हो रहा। पहली बात तो क्यों देखें हर जगह 1 2, यहाँ पे भी दूसरा फार्मूला ड्राइव किया, तीसरा फार्मूला ड्राइव किया, क्यों चेंज नहीं हुआ, 4th में चेंज नहीं हुआ, 5th में चेंज नहीं हुआ, 6th में चेंज नहीं हुआ। एक तो ये। अब कम चेंज कौन सा हो रहा है, ये p चेंज हो रहा है, p। लेकिन p एक्चुअल है क्या, p जो हमारे पास है हमें मालूम है कि वो p जो है वो ये है, साइन की पावर है, साइन की पावर p। यानी साइन की पावर p से क्या मुराद है कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास साइन के अंदर। साइन p जो है वो 6 हो सकता है, p12 हो सकता है, p11 हो सकता है, और यहाँ पे p11 है। q जो है वो ही रहता है, यानी कि वो जो हर सवाल के अंदर p नहीं चेंज होता, लेकिन q जो है वो हमारे पास चेंज होता है। सॉरी, p जो है वो चेंज होता है, q चेंज नहीं होता। अच्छा, अब इसके अंदर अब p जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये तो हमें मालूम है कि p एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अब p पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है, p इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। हम अगर इंटीजर हैं तो 2 किस्म की कैटेगरी के अंदर हम उसे डाल सकते हैं। इसी तरह q को डाल सकते हैं कि q पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन वो हमारे पास क्या कहते हैं ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। यानी q जो है 12 हो सकता है। जिस सवाल को हम हल करना चाहते हैं, सवाल तो एक ही हम हल करेंगे इसके तहत एक ही फार्मूले में, यानी एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर बाद में बाकी करते रहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर सूरत हाल ये है कि आपके पास अगर ये फार्मूलाज को मैंने दोबारा लिख दिया जी, ये फार्मूलाज को जो मैंने वहाँ लिखे थे ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ये वही चीज़ मैंने दोबारा लिख दी, इसी चीज़ को दोबारा लिखा जो मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया, एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यहाँ पर आखिर के अंदर 2q बच जाएगा। कैसे 2q बचेगा जी, अगर p इवन होगा, यानी p की वैल्यू अगर इवन है, मिसाल के यहाँ पर p की जिस सवाल को हम कर रहे हैं उसमें इवन है। mesela मैं आपको कहता हूँ एक छोटा नंबर ले लेते हैं 10। अब 10 है, 10 में ना आप 2 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा जी, आपके पास 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। चले यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ये p की वैल्यू ना 10 रखनी है, q की जो मर्ज़ी रख लें, यानी 7 रख लें, 8 रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल हम जो है p को डिस्कस कर रहे हैं, q को डिस्कस नहीं कर रहे। तो p जो है वो 10 हो जाता है। कोई तो होगा इवन नंबर, अगर ये है या इवन होगा या ऑड होगा। मैं इवन केस को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में ऑड को डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास पहले इवन केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर कैसे कम होते हैं, इवन नंबर का जो लास्ट नंबर आएगा वो 2 है, क्योंकि हमने 0 तक नहीं जाना। यानी ये देखें, जो 2 सब्ट्रैक्ट करके आएगा, यानी 2 सब्ट्रैक्ट करके आएगा, 10 - 2
आंसर 8, 10 माइनस 4 आंसर 6, और 10 माइनस आपके पास 6 आंसर जो है 4, और फिर इसी तरह चलते रहेंगे। जो लास्ट नंबर आपका होगा वो क्या होगा जी, इस साइड पर अगर ये साइड को हम देख रहे हैं, इस साइड को देख रहे हैं जिसमें 10 के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करें तो आखिर वाला इंटीजर 2 आएगा। आप बेशक करके देख लें, p की वैल्यू 10 करें और ये फार्मूला यहाँ p की वैल्यू 10 रखें और इस फार्मूले को दोबारा से ड्राइव करें, यानी कि 10 रख कर आप करें तो आपका जो आखिरी नंबर होगा इस साइड के ऊपर वो 2 होगा। p के साथ हम डिस्कस, q एज इट आता रहेगा। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ 0 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो इधर 0 होगा। क्यों 0 होगा जी, क्योंकि इन दो इवन के अंदर ये सिमेट्री है कि अगर यहाँ पे 10 है तो इधर 8 होगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 है, ये 20 कॉमा q तो इधर 18 होगा, यानी एक कम होता है, दो कम होते हैं, सॉरी दो कम। तो ये इवन के अंदर केस डिस्कस हो रहा है, तो 2q हमारे पास यहाँ 0q हो जाएगा, 0q। अब I0q का मतलब क्या है, I0q का मतलब हमारे पास है साइन की पावर 0 x कॉस की पावर qx। तो इसे हल करके देखते हैं जी। तो हमारे पास देखें हम किस तरीके से हल कर रहे हैं। उसके बाद ना हमारे पास एक काम और करते हैं कि I0q ये लिखा जी, I0q, और मैंने इसको हल किया है। I0q का मतलब ये है जी, हमारे पास I0q का मतलब है साइन 0x, साइन 0x का मतलब है 1, साइन x की पावर 0 होल पावर 0, ये पावर है एंगल नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हुआ, 1 को मल्टीप्लाई करें कॉस से तो आपके पास वो कॉस qx आ जाएगा। तो लिहाजा IQ रह जाएगा, IQ लिख दें या I0q, और फिर 0 से π/2 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos qx dx आ जाएगा। और ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है ये किया था, 0 से π/2 cos qx, जब वो इवन होगा तो फिर उसको हम IQ लिखेंगे और उसका फार्मूला ये था हमारे पास। ये वैल्यूज़ हमने उठाकर इसके अंदर इस जगह पे रखनी है, वो बाद में हम रखते हैं, कैसे रखते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे वो हम देखते हैं। और देखें यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो केस है वो हम p और q बोथ इवन लेकर डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक काम और किया जी आपके साथ, वो क्या किया कि हमने जो है इसकी वैल्यू यानी कि p-2 q की, यानी हमारे पास है इसकी वैल्यू, इतनी सी वैल्यू जो है वो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि ये p-2 q की वैल्यू है जो कि हमने उठाकर इधर रख दी। तो p-1 आपके पास, तो फिर आंसर ये आएगा जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हमने अब हम जन से p-4 q की वैल्यू, p-4 q की वैल्यू ये है जी हमारे पास, ये वाली वैल्यू यानी कि ये वैल्यू, और ये p-4 q के ये वैल्यू उठाकर अब हमने इस जगह इसकी जगह पुट की तो हमारे पास आंसर जो था वो ये आ गया। फिर उसके बाद IP-6 की वैल्यू, q की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, IP-6 की वैल्यू ये है जी हमारे पास। तो ये वैल्यू सारी की सारी हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट की तो आंसर जो था वो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली हम करते रहेंगे तो आखिर में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये पहुँचते पहुँचते हम यहाँ तक भी पहुँचेंगे I2q तक। I2q तक जब हम पहुँचेंगे तो लास्ट वाली टर्म ये होगी 1/2 + q I0q सब्स्टिट्यूट करते करते, जो कि हमने ये लिखी है। और साथ ये हमारे पास ये क्या 1/q + 2 I0q, ये 7531 कैसे लिखे जी, p को हम 10 मानते हैं, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो देखना आपके पास लास्ट में जो नंबर आएंगे ना वो ऑड ही आएंगे, यानी 1 3 5 7 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। 10 रखें तो 10 में से -1 करें 9, 9 में से फिर उस 10 में से फिर दोबारा आप 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी 7, जो कि ये लिखा है। इस तरह के नंबर आएंगे आपके पास जब p को इवन मानेंगे। और p + q, p भी इवन q भी इवन, अगर दोनों ही इवन हैं, दोनों इवन हैं तो इनका सम भी जो इवन होगा, यानी p 8 है q 10, तो इन दोनों इवन लेते हैं तो फिर भी हमारे पास वो इवन ही कंसीडर होगा और वो इस तरीके से डिक्रीज़ होते रहेंगे और q + 2 तक हम जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, q + 2 तक। और लास्ट के अंदर ये वैल्यू आई थी q + 2, ये हमने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया। तो I0q हमारे पास आएगा। अब I0q की वैल्यू जो है जिसका मतलब है
आई क्यू की वैल्यू हमने आपके साथ अभी डिस्कस की, जो कि यहाँ तक है आपके पास, इधर तक। ये सारी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला जो ड्राइव होगा, यही बात हमने ये लिखी है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई क्यू इन आई पी क्यू। तो आपके पास जो फार्मूला ड्राइव होगा वो ये होगा हमारे पास आई पी क्यू, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई और आगे ये हमारे पास लिखा जाएगा, जिसमें अब एग्जांपल हम करते हैं जी कि जिसमें बोथ पी और क्यू हैं, और ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। ये देखें जी, हम इसको किस तरीके से डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए इंटीग्रेट करेंगे। आप पहले डिसाइड करें कि जो दो नंबर हैं वो आपके पास पी और क्यू की वैल्यू क्या है। पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 8 है, और पी प्लस क्यू की वैल्यू भी डिसाइड कर लें जो 14 है। आपने इस तरीके से करना है कि पी में से ये 1 माइनस करना है, जो भी वैल्यू हो। 6 है तो 6 माइनस 1 यानी 5, और ये डिनोमिनेटर में लिख देना है 5/14। दूसरा काम एक और करें, क्यू में से भी एक माइनस करें, 7, और इसके 7 आया, और जो यहाँ लिखा हुआ उसे डिनोमिनेटर में लिख दें। ये दो नंबर लिखने के बाद लास्ट में एक π/2 लिख दें। अब इस तरीके से करना है कि आपने इसमें नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि ऑड नंबर लिखने जो 5 से लेसर हैं। 5 से लेसर 3 और 1 के बाद आपने स्टॉप कर देना है। 14 में से भी आप जो है 2 नंबर डिक्रीज़ करेंगे, जो कि या ये लिखेंगे यहाँ 12, जो कि इवन नंबर आएंगे 14 से लेसर। अगर 2 नंबर 14 इवन है तो इससे लेसर जितने भी नंबर होंगे वो भी इवन होंगे, 10। और जैसे ही 8 आएगा उससे आगे नहीं लिखेंगे, बल्कि उससे आगे इसको शुरू कर देंगे 7। अब इसके भी 2 नंबर डिक्रीज़ करते रहेंगे, यानी 7 से 2 ऑड है तो सारे ऑड आएंगे, 3 और उसके बाद 1। इसी तरह 8 में से भी 2 डिक्रीज़ करते रहेंगे, तो यहाँ पर 6, आगे आपके पास 4, और फिर क्या कहते हैं 2। याद रहे कि इसके अंदर जब हम 2 डिक्रीज़ कर रहे होंगे इन नंबर में से, तो उस टाइम हम जो है क्या कहते हैं 0 नहीं लिखेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे। यानी इससे आगे नेगेटिव नंबर भी 0 भी तो आ सकता था ना, 8, 6, 4, 2, 0। अगर इवन नंबर 8 से लेसर 0 भी है, -2 भी है, वो नहीं लिखना हमने फिर दोबारा रिवाइज़ करते हैं हम इसको यहाँ से इस सवाल के अंदर, कि जो आपके पास यहाँ पर p, पहले वैल्यू डिसाइड करें कि साइन की पावर p क्या है, फिर q डिसाइड करें, फिर उसके बाद p प्लस q जो है वो आप डिसाइड करें, जो कि आपके पास 20 है। सबसे पहले आपने p को 2 करके 1 नंबर करके डिक्रीज़ करना है, फिर q को डिक्रीज़ करना है, और उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में ये p प्लस q को जो है यहाँ पे लिखेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं जी। डिक्रीज़ हमने याद रखना कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो हमने एक कम करके p और q को लिखना है। देखते हैं जी कैसे करते हैं। 20 इधर लिखा, पहले p की टर्न है, p में से 1 कम करें तो 9 आता है। अब 9 ये 9/20 लिखा गया। उसके बाद इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है जो q है उसमें से 1 कम करना है, लेस करना है, तो 9 आ गया, और इसके डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख देना है जो नंबर यहाँ था 9/10। p के डिनोमिनेटर में 20 लिखना है, और q के डिनोमिनेटर में वही नंबर लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद हम 2 करके नंबर डिक्रीज़ करते हैं जी। ये आ जाता है 7, और फिर उसके बाद 5। सबको 2 नंबर करके डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन याद रहे कि 1 के बाद, यानी कि हम नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे और 0 नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है 20, इसको डिक्रीज़ करें 2 नंबर से, 20, 18, फिर 16, फिर उसके बाद 14। ये कब तक डिक्रीज़ करेंगे, ये डिक्रीज़ करेंगे जब तक 1 हासिल नहीं हो जाता नोमिनेटर में, और ये डिक्रीज़ करेंगे जब तक आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर वो नंबर नहीं आता जो यहाँ पे लिखा हुआ है 14, फिर उसके बाद 12। अब 10 आना था, 10 यही लिखा रहने देना है, ये वाला। इससे आगे 10 से आगे अब 2 नंबर और डिक्रीज़ करने, 8, और उसके बाद यहाँ पे 6 और 4, और उसके बाद 2 हमारे पास, और यहाँ पे अब ये 9 से 1 तक पहुँचे। अब 9 से यहाँ तक 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 7, जो भी यहाँ नंबर होगा, 5,
3 1 और लास्ट में पाई बाई 2 लिखेंगे जब ये इवन केस होगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। इसके अंदर p जो है वो आपके पास 2 है और q जो है वो 4 है और p प्लस q जो है हमारे पास है वो 6 है। तो हमारे पास क्या है जी कि 2 में से एक लेस किया, 2 और 4 q में से एक लेस लाजमी करेंगे। तो 2 ये लेस किया तो 1 आ गया और ये p के डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे p प्लस q यानी कि 6 1/6 जिसको मैंने बेहतर तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। फिर 4 को यहाँ लिखेंगे और 3 जो है वो हम इसमें से एक लेस करके करेंगे यानी 4 यहाँ लिखा जाएगा और 4 के ऊपर से एक लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा 3/4। अब इसमें 2 कम करें, 1 में से तो अगर -2 करते तो वो नेगेटिव हो जाता, लिहाजा हम नहीं करेंगे। 6 में से अगर -2 करते हैं तो वो फ़ौरन ही 4 पे चला जाता है और उसके आगे हम जन से नहीं लिखते, तो 3 नहीं लिखते, 4 3 पहले इसको कर लेते हैं 2 का डिक्रीज, तो 3 -2 1 4 -2 2 और फिर उसके बाद ये हमारे पास लिखा जाएगा, यही नंबर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर होगा, लास्ट में π/2 आएगा अगर p और q की पावर इवन है। ऑड होगा तो कुछ और आएगा। ये I24 हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाती है। आप इस फार्मूले को जहन में रखिए। अब अगला जो सा पॉसिबिलिटी हम करते हैं जी, ये देखिए जी, अगर हमारे पास p इवन हो जाए q ऑड हो जाए, क्या मतलब इसका मफहूम ये है कि यहाँ p की पावर जो है वो आपके पास इवन हो जाए और q जो है वो ऑड हो जाए, q ऑड हो जाए यानी p 11 हो जाए, p 20 हो जाए, 200 हो जाए, इवन है। q आपके पास ऑड हो जाए तो हमारे पास सवाल जो उनसे है वो किस तरीके से हल करेंगे, यानी कि p सवाल को फिर कैसे हल करेंगे। तो देखें जी, हमारे पास इसको हल करने के तरीक़ेकार फिर दोबारा वही होगा जो हमने पहले सवाल हल किया, यानी यही पेज हमें दोबारा हल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम लास्ट के अंदर इसके अंदर क्या सूरत हाल होगी जब हम ये 100 ऑन के बाद सूरत हाल को देखेंगे, यानी इसी तरह रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ तक हम करेंगे। अब अगर p जो है वो आपके पास इवन हो और q जो सा है वो आपके पास ऑड हो तो उस सूरत हाल के अंदर हमारा फार्मूला जो है वो ये बनता है। इसके अंदर ये फार्मूला बनेगा हमारे पास 1/q + 2 p - 1 p - 3, ये तो सब्स्टिट्यूशन करके हमारे पास हासिल होंगे, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सूरत हाल हमारे पास क्या आ रही है जी, ज़रा उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, p अगर इवन होगा तो लास्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा। ये सूरत हाल वही है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की कि लास्ट के अंदर हमारे पास q जो है वो क्या हमारे पास मिलेगा। ये देखें, इसके अंदर डिस्कशन सेम वही है जो मैंने p के साथ अभी आपके साथ इवन के तौर पर डिस्कस की कि आपके पास ये नंबर्स इस तरीके से लिखे जाएंगे जो ये अभी आपके सामने है। इसी चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हमने, इसके अंदर ये डिस्कस की अभी हमने कि p अगर यहाँ पे p है तो इधर p - 2 है, q p - 2 है तो 2 कम हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 10 है तो इधर 8 है, इधर अगर 8 है तो इधर 6 है, इधर अगर 6 है तो इधर 4 है I4, और इधर जो है 4 है तो इधर 2 है। अगर 2 है, ये हमारे पास 2 है तो इधर 0 होगा, यानी 2 कम अभी हमने किया। लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ I0 q इवन नहीं है, ऑड है इस केस में जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर q ऑड हो तो हमारा ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला हमारे पास है 0 से π/2 q cos q x, वो फार्मूला हमने साबित किया हुआ था कि वो फिर उसके आखिर में π/2 नहीं आता और उसके आखिर के अंदर जो आता है लिखा वो ऐसे ही जाता है ऐसे ही, लेकिन जो उसके आखिर के कांस्टेंट होते हैं यानी ये जो 5 3 1 6 4 2 नहीं होते, बल्कि हमारे पास इसके कांस्टेंट IQ के जो कि 0 से π/2 है, तो इसके जो लास्ट कांस्टेंट होंगे वो हमारे पास दूसरे होते हैं जो 2/3 तक हमारे पास जाएगा। यानी ये देखें, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं लेकिन q - 1 q आप देख लीजिएगा, लेकिन आखिर में 2/3 लिख रहा हूँ, π/2 के साथ नहीं होगा क्योंकि q ऑड है। तो ये आपको लैदर से मैंने समझाया हुआ है, वेलिस कोसाइन फार्मूला, वो उसमें देख सकते हैं कि लास्ट के अंदर 2/3 हमारे पास होगा। अब हम आते हैं जी केस थर्ड, इफ़ p इज़ ऑड q मे बी इवन और ऑड, q कुछ भी हो, p अगर ऑड होगा तो देखें सूरत हाल क्या बनती है। अब दोबारा हम इसके ऊपर आते हैं जी, इसके अंदर 100 ऑन के यहाँ तक तो फार्मूला वही है, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक
फार्मूला यही है। लेकिन आखिर का ये जो 2Q है ये क्या बनेगा देख लेते हैं जी। ये देखें जी, आप कोई नई फ़िलासफ़ी नहीं है, आपको बहुत आसानी से बात समझ आनी चाहिए। P ऑड है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 13 है, एक नंबर बड़ा ले लेते हैं। P चूँकि हम केस डिस्कस करें ऑड का, और Q कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, यानी Q की पावर 10 हो, Q की पावर 200 हो, Q की पावर 7 हो, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन P जो सा है वो आपके पास फॉर एग्जांपल 13 हो, 19 हो, और साइन x की पावर जो है 19 हो, 21 हो, तो फिर क्या होगा। चलें जी 21 से शुरू करते हैं। ये 21 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 माइनस 2 कितना होगा 19। अगर 19 होगा इसका नाम 19 हो गया। क्या मतलब, अगर यहाँ 21 है तो इधर 2 कम है, यानी कि 19 है। इट मीन्स कि अगर यहाँ 19 है तो इधर आपके पास क्या कहते हैं, बेशक P की वैल्यू 21 रख के देख लें इन सब में। अगर यहाँ 19 है तो इधर 17 है, इधर 17 है तो इधर आपके पास 15 है, 15 है तो हमारे पास 13 है, 13, और इसी तरह हम करते जाएं। अगर आखिर में क्या नंबर बचेगा, 13 है तो दूसरी तरफ जो सा है वो आपके पास 11 है, 11 एक साइड पर है, यानी इस साइड पे 11 है तो इधर 9 है, अगर इधर 9 है तो इधर 7 है, और अगर यहाँ पे 7 है तो इधर 5 है, अगर इधर 5 है तो इधर 3 है, और अगर यहाँ पर 3 होगा जिसका लास्ट I3Q, यहाँ पे I3Q आएगा, I2Q नहीं आएगा। जब हम लास्ट में और P को ऑड नंबर लेकर चलेंगे तो इधर I1Q होगा, क्योंकि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1Q होगा, बाकी ये चीज़ें वैसी ही रहेंगी। लिहाजा भाई यही एक फ़र्क है कि I1Q हमारे पास होगा अगर P ऑड होगा। तो I1Q अगर हमारे पास होता है तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं जी, I1Q को, जो हमारे पास इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखें I1Q जब हमारे पास आ जाएगा तो I1Q ये लिखा जी हमने, I1Q जो यहाँ आपके पास इसके बाद आएगा 1/Q+3 के बाद, क्योंकि आपके पास जो लास्ट आएगा वो भी आपके पास Q+3 ही आएगा। यानी यहाँ पर आप P में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ होता है वही इधर होता है। अगर यहाँ 3 होगा तो इधर 3 होगा। ये देखें ये P-6 है तो इधर भी P-6 है। ये देखें ये P-4 है तो इधर भी P-4 है। क्यों नहीं चेंज हो रहा, आप इसको ऑर्डर करके चेंज करके देख लें। P-4 इधर आ जाएगा, Q उधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर 3 आता है तो इधर भी 3 आएगा, 1/3 + Q I1Q हमारे पास होगा जब P जो है वो आपका ऑड होगा। तो यही चीज़ हमारे पास आ गई जी, 1/Q+3, और यहाँ I1Q हमारे पास होगा, I1Q इसकी जगह, यानी इसकी जगह I1Q आएगा, जो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया फार्मूले को। और आपके पास I1Q की वैल्यू हमारे पास होगी जी ये साइन की पावर 1x cos QX। अब cos का डेरिवेटिव साइन x है, वो मौजूद है माइनस के साथ हमारे पास, यानी ये हमारे पास माइनस के साथ यहाँ पर मौजूद है। इधर माइनस लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड, तो यहाँ पर सिंगल -1 रह जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन जाए cos का। उसके बाद फिर इसको हल करेंगे, cos 90 0 होता है, अपर लिमिट रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर वो माइनस, इस माइनस की वजह से प्लस होके 1/Q+1 आ जाएगा, जो यहाँ लिखा जाएगा। लिहाजा हम इसको यहाँ पे ये फार्मूला लिखा गया। ये फार्मूला जब P जो है वो ऑड हो, Q कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो। अब हम आते हैं समरी। इसकी समरी आप देखें बहुत आसान सी है कि जो मैंने अभी शुरू में डिस्कस की, जो कुछ हमने डिस्कस किया, इसमें यह है कि देखें P को 1 से सब्ट्रैक्ट करके लिखना शुरू कर रहे हैं, P-1 P और 2 के डिफरेंस से लिख रहे हैं जो भी P होगा, और Q को भी हम यहाँ पे -1 से डिक्रीज़ करते हुए 2 कम करते हुए जा रहे हैं। यानी पहला नंबर -1 से डिक्रीज़ करना है P और Q को, और जैसा ये P-1 फिर 2 करके डिक्रीज़ करना है, और ज़ीरो और माइनस नंबर नहीं लिखने। अगर हम P को डिक्रीज़ करते हुए -2 हासिल हो वो नहीं लिखना, 0 हो तो वो नहीं लिखना। इसी तरह Q को भी अगर डिक्रीज़ करते हुए 0 या माइनस आ जाए तो हम माइनस या 0 नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये हमारे पास क्या कहते हैं, और डिनोमिनेटर में P+Q है, P+Q लिखा और इसमें से -2 डिक्रीज़ कर रहे हैं। P और Q में 1 से स्टार्ट कर रहे हैं डिक्रीज़ करना, और 2 करके डिक्रीज़ करना है। P-1 और फिर 2 करके डिक्रीज़, Q-1 और 2 करके डिक्रीज़ करना है। ये जो टर्म है ये प्रोडक्ट इधर लिखी हुई है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दिस, और इसका डिनोमिनेटर यही है।
हमारे पास, और लास्ट में पाई बाई 2 लिखेंगे जब दोनों इवन होंगे, पाई बाई 2 लिखें, वरना नहीं लिखेंगे। यानी कि दोनों जब इवन नहीं होंगे पी और क्यू, यानी यहाँ पे 6 हो इधर 12 हो, तब हम जौन सा है यहाँ लास्ट में पाई बाई 2 लिखेंगे। इवन हो पी और क्यू की वैल्यू, अगर पी और क्यू में से किसी एक की वैल्यू भी जो है ऑड होगी या दोनों की ऑड हो जाए तो ये पाई बाई 2 नहीं लिखा जाएगा, बाकी फार्मूला वैसे ही लिखा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।